किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे यूरिया गोल्ड पर, जो सरकारी बाजार में लाने जा रही है। और उसके बैग भी तैयार होने लग गए हैं, क्योंकि सरकार ने हर कंपनी को जो यूरिया बनाती है उनको ऑर्डर दे दिए। साथियों, मेरा आपसे वही रोज़ की तरह निवेदन कि यदि आप मेरी बात से सहमत हैं और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, इस बात के इच्छुक हैं, तो आप कृपा करके चैनल के साथ जुड़े, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ताकि इन्हें भी इस बात की जानकारी मिले, वो भी समझदार बने, सचेत बने। साथियों, मेरा मानना है कि सरकार ने जो पहल की है, 37% नाइट्रोजन प्लस 17% सल्फर, ये पहल बहुत अच्छी है। परंतु इस तरह की पहल पहले भी हो चुकी है, और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं याद कराना चाहता हूं कि नीम कोटेड यूरिया के नाम से यूरिया के 50 किलो बैग को 45 किलो का बैग बनाया गया और उसे नीम कोटेड यूरिया का नाम दिया गया। शुरू शुरू में जो कंपनियों ने लैब टेस्ट करवाए, सरकार को दिखाया और सरकार के अधिकारियों से जांच कराई, तो उसमें नीम की 1-2% मात्रा पाई गई। और जब हम नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी फसल में फ़ायदा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। और इस यूरिया की कालाबाजारी जो फैक्ट्रियों आदि में कई जगह प्रयोग की जाती है, उसको रोकने के लिए नीम कोटेड यूरिया बनाया गया था, और किसान को फायदा पहुंचाने के लिए नीम कोटेड यूरिया बनाया गया। जो वैज्ञानिकों ने सलाह दी थी, उस सलाह का पालन सरकार ने किया था, उस बात पर अमल करके कंपनियों को ऑर्डर दिया था। उसके बाद में एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट का नंबर आया, उसमें जिंक कोडेड सिंगल सुपर फास्फेट को बनाया गया कि सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर 5% जिंक मिला दी जाए। रेट बढ़ा दिए गए और जिंक का हवाला दे दिया गया। यह भी अच्छा कदम था कि यदि किसान को सुपर के साथ में जिंक मिलता है तो खेत के अंदर जिंक की पूर्ति हो जाती है और उसका फायदा ही होता है, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। तो अब यूरिया का नंबर आया। यूरिया में सरकार ने सल्फर मिलाने, मिक्स करके बैग भरने और बाजार में बेचने का ऑर्डर दिया, जो किसान के पक्ष में है, क्योंकि सल्फर का प्रयोग यदि हर किसान नियमित रूप से करता है तो खेत के अंदर बीमारियां बहुत कम आती हैं, क्योंकि जितने भी फंगस रोग जमीन के अंदर आते हैं वो सल्फर की कमी के कारण आते हैं। और विशेषकर तेल वाली फसलें, जो हम नरमा की फसल ले रहे हैं, हम सरसों की फसल ले रहे हैं, हम सोयाबीन की फसल ले रहे हैं, हम तोरिया की ले रहे हैं, जितनी भी तेल वाली फसलें हैं उनमें सल्फर की मात्रा बहुतायत जरूरत होती है। उन्हें सल्फर काफ़ी मात्रा में चाहिए, तब वो अपना सही प्रोडक्शन देती है। परंतु हमने यूरिया और डीएपी का अकेला प्रयोग किया, सल्फर बहुत गिने चुने किसानों ने डाली तो 1-2 बार डाली, जिससे सल्फर की खेतों में पूर्ति नहीं हो पाई और खेतों में फंगस रोग जो है अपने पैर पसारने लगे। तो हमें हर तरह तरह के जो फंगस को मारने के लिए जैर या जैविक दवाइयों का प्रयोग करना पड़ भी रहा है। साथियों, सरकार की पहल बड़ी अच्छी है, परंतु जो सरकार फार्मूला देती है, जो शुरू शुरू में बनाया जाता है, उसको ऊपर खरा उतरना बहुत ज़रूरी है। शुरू शुरू में सरकार के हिसाब से जो बाज़ार में माल आता है, कंपनियां शुरू शुरू में जो माल तैयार करती हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल होता है और किसान को उससे फ़ायदा होता है। परंतु धीरे धीरे ये कम्बिनेशन घटा दिया जाता है और जो मुख्य तत्व जिसमें मिलाने की बात सरकार कहती है, उसको घटा के बिल्कुल ही नाममात्र कर दिया जाता है, जो आज यूरिया में हो रहा है। यूरिया नीम कोटेड का हवाला देकर बनाया गया था। अब मैं आपको यह बात बता देना चाहता हूं कि यूरिया जब हम खरीदते हैं तो उसमें नीम का कहीं नामो निशान दिखाई नहीं देता। दूसरा, सिंगल सुपर फास्फेट जिंक का हवाला देते हैं, परंतु हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि इसमें जिंक है या नहीं है। मुझे लगता है यही हाल यूरिया के अंदर होने वाला है। कंपनियां अपना मुनाफा ज़्यादा बढ़ाने के लिए
अकेला नाइट्रोजन या थोड़ा बहुत नाममात्र सल्फर उसमें देना शुरू कर देंगी, जिससे किसान को नुकसान होगा। क्योंकि किसान यूरिया के साथ सल्फर मिक्स को मानकर अपने खेत में डालता रहेगा और वो कहेगा कि सल्फर तो हमने 17% तो इसमें डाल ही दी, और उसमें 17 की जगह यदि 2 या 4% होता है तो किसान को उस तत्व को पूरा करना अलग से सल्फर देकर करना पड़ता है। अपना ऐसा वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको विश्वास हो जाएगा कि 17% ने डाल दिए। क्योंकि 17% का मतलब होता है 1 क्विंटल के अंदर यदि 1 क्विंटल हम यूरिया डालेंगे तो 17% का मतलब होता है 17 किलो यूरिया। यदि एक हम बैग डालते हैं तो 17 का आधा कर दो, 8.5 किलो हो गया आप। साथियों, इस भारत देश के अंदर किसान के सामने समस्या है कि वो अपना जो भी प्रोडक्ट खेत में डालता है उसको चेक करवाने की कोई सुविधा नहीं है। मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप इस वीडियो से ज़्यादा शेयर करके सरकार तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करें कि जो भी आप कम्युनिकेशन, जो भी पहल आप फर्टिलाइज़र के बारे में दे रहे हैं वो आपकी अच्छी है, सराहनीय है, परंतु इसके साथ साथ फर्टिलाइज़र को चेक करवाने के लिए हर जिले वाइज किसान के लिए एक लैब बनाई जाए, जिसमें किसान अपना फर्टिलाइज़र जो खेत में डाल रहा है वो चेक कर ले। इसमें कितना सल्फर है, कितना यूरिया है, कितना जिंक है, कितना एसएसपी है, कितना फास्फोरस है, कितना नाइट्रोजन है। चाहे डीएपी डाले, चाहे एसएसपी डाले, चाहे यूरिया डाले, उसे लैब टेस्ट कराने की सुविधा दी जाए किसानों को। यदि सरकार लैब टेस्ट की सुविधा दे देती है तो कंपनियों को सावधानीपूर्वक काम करना पड़ेगा, वो इतना घपला नहीं कर पाएंगे। साथियों, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हुए मैं आपको इस बात से अब आश्वस्त कराना चाहता हूँ और इस बात की तसल्ली भी कराना चाहता हूँ कि यदि जो भी फार्मूले वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने सरकार को दिए हैं और सरकार ने कंपनियों को लागू करने को कहा है, वो फार्मूले बिल्कुल सही है और उसको किसान, उस फार्मूलों से किसान को फायदा ही होने वाला है। परंतु इस पर खरा उतरना जरूरी है। यदि कंपनियां फ्रॉड करती हैं और वो फार्मूला सही से उसमें मिला के बैग भर के किसान को नहीं देती हैं तो उसमें किसान का भरपूर नुकसान होगा। क्योंकि जो पोषक तत्व आज वो ले रहा है वो पोषक तत्व भी घट जाएगा और जो साथ में मिलने की बात हो रही है वो भी उसको नहीं मिलेगा। तो साथियों, नुकसान तो इसमें एक ही है कि यदि कोई धोखाधड़ी होती है तो किसान को नुकसान होता है, ये सभी को पता है। यदि सही का सही माल हमें मिलता है तो इस बात का, इस नीति जो सरकार की है इसका मैं समर्थन करता हूं और आपको फिर आगाह करता हूं कि यदि आप इस यूरिया गोल्ड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फायदा ही होगा। साथियों, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हुए मैं आपसे यही भी निवेदन प्रार्थना करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इस बात को शेयर करें और सरकार तक इस बात को पहुंचाएं कि आप किसान को एक सुविधा ऐसी दें जिससे किसान अपना जो भी चीज़ खरीद रहा है उसको चेक अवश्य करा ले। और वो सुविधा है लैब की। हर जिले वाइज एक लैब खोल दी जाए ताकि किसान को कोई धोखे में न रहे, कोई भ्रमित न करे। साथियों, ये संभव जब होगा जब आप शेयर करेंगे और आगे से आगे इस वीडियो को पहुंचाएंगे, तभी जाके सरकार के कानों तक ये बात पहुंचेगी, क्योंकि आज तक इस बारे में किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। साथियों, मेरा वीडियो सुनने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्यार देने और समय देने पर भी आपका धन्यवाद करता हूं। यदि मेरी चर्चा आपको अच्छी लगती हो, आप इस बात से संतुष्ट हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको तुरंत इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। आप सचेत रहें और अपने अनेक किसानों तक इस बात को पहुंचाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।